नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल एनालाइजिंग इंडिया में और मेरा नाम है आदित्य। और अब आज जैसा कि आज की सबसे जो बड़ी खबर है कि 2024 के जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इसी के साथ साथ ये भी बताया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले से ज़्यादा मजबूती से आ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर के शिलान्यास के बाद इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं विपक्षियों के माने तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसके बाद उनकी जो सीटें हैं वो कम हो सकती हैं। एक जो सबसे बड़ी बात इस बार की है कि जिसमें लोगों ने अटकलें लगाई हुई थी वो ये थी कि विमेंस रिजर्वेशन बिल आने के बाद ये इम्प्लीमेंट कब होगा, यानी ये लागू कब। तो अगर इस बार के जो उम्मीदवारों की लिस्ट देखें उसमें बड़ा फेरबदल किया गया है और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इस बात को हम लोग कुछ इस वजह से देख सकते हैं कि मीनाक्षी लेखी जी जो कि एक मंत्री हैं, जो बहुत ही बड़े राष्ट्रीय स्तर की नेता है, उनकी पहली लिस्ट में उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उनकी जो संसदीय क्षेत्र था, वहां से टिकट कट चुका है। उनकी जगह सुश्री बांसुरी स्वराज जी जो हैं उनको टिकट दिया गया है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें दिल्ली वेस्ट की, यानी वेस्ट दिल्ली की, तो वहां पर जो परवेश वर्मा जी थे, उनका टिकट काट कर दिया गया है श्रीमती कमल जी सहरावत को। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस बार जो बड़ा फेरबदल हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह से किया गया है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल का वो लोग समर्थन करते हुए दिखाए गए। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी भी संसदीय क्षेत्र है जहां पर कहीं ना कहीं ये बात को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वहां पर उन पिछली बार की 2019 के बाद की, चले वो जीत हो या हार हो, उसके बाद भी बड़े फेरबदल किए गए हैं। हम लोग बात करते हैं नागौर की। नागौर में रेवंत राम जो जी थे, उनका जो टिकट कट गया है और उनकी जगह श्रीमती ज्योति मिर्धा जी को टिकट दिया गया। इसी की बात करें हम लोग मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का एक शहर है भिंड, माफ कीजिएगा सागर। वहां पर राज बहादुर सिंह जी का जो टिकट था वो काट दिया गया है, उनकी जगह श्रीमती लता वानखेड़े जी को वहां से टिकट दिया गया है। इसी के साथ हम लोग बात करें एक ऐसी संसदीय क्षेत्र की जिसके जो सांसद है वो हम अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के ना हो। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की, जहां से असदुद्दीन ओवैसी जो है सांसद है। पिछली बार यहाँ पर भगवंत राव पवार जी को टिकट मिली थी जो 2019 के चुनाव में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार श्रीमती माधवी लता जी को यहाँ पर जो है टिकट दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि माधवी लता जी उच्च जो आला कमान है उसके जो निर्णय है उसका कितने अच्छे रूप से पालन कर सकती है। इसी के साथ एक कॉन्स्टिट्युएंसी और है, एक संसदीय क्षेत्र और है, बोलपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। उसकी जो पिछले साल की, यानी पिछले लोकसभा चुनाव की जो उम्मीदवार थे राम प्रसाद दास, जो कि वहां से चुनाव नहीं जीत पाए थे, उनकी जगह इस बार श्रीमती प्रिया साहा जी को जो टिकट है वो दिया गया है। अब दावेदारी तो पहली लिस्ट आने के बाद बहुत ही जोरों तोरों से हो रही है कि आने वाली लिस्ट में किस व्यक्ति को कहाँ से चुनाव मिलेगा। अगर मैं कानपुर से आता हूँ और वहाँ के संसदीय क्षेत्र की बात करूँ तो ऐसा माना जा रहा है कि जो अभी के जो सांसद हैं माननीय सत्यदेव पचौरी जी, उनका टिकट कट सकता है। और जो विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो स्पीकर है सतीश महाना जी व अन्य लोग जो लगे हुए हैं, जैसे कि वहाँ से जो अनिल शर्मा जी डिप्टी सीएम रहे हैं वो होंगे, या इसी के साथ साथ अरुण पाठक जी जो कानपुर से ही एमएलसी हैं। इन लोगों के अटकलें लगाई जा रही हैं। लोग तो बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इन लोगों में से ही किसी को टिकट दी जाएगी। खैर ये तो सिर्फ अनुमान है, आने वाला वक्त ये खुद बता देगा कि जितने भी संसदीय क्षेत्र बचे हुए हैं वहाँ पर किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं। ये एक छोटी सी अपडेट के साथ मैं आपके साथ आया था कि विमेंस रिजर्वेशन बिल को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो लिया गया है और कैसे बड़े बड़े फेरबदल किए गए हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।